नमस्कार दोस्तों, जेईई मेंस 4 अप्रैल का एग्जाम हो चुका है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि क्या मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनने वाला है और साथ ही साथ उस परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ये सब चीज़ मैं एक ही वीडियो में बता दूंगा आपको। वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कुछ भी डाउट आपका नहीं बचेगा। और थोड़ा सा आज अगर पेपर का बात करें तो आज मैंने जो पेपर देखा उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यू अच्छे से कर रखा है उनका पेपर तो अच्छा गया होगा, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का। देखो मैथ्स ऑलवेज है, ओपी आता है, वो जेईई मेंस है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैथ्स का लेवल थोड़ा-सा लेंदी और टफ था, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री बेटा अगर आपने 10 ईयर का सॉल्व कर रखा है तो बन जाएगा। अब मैं उनके लिए हैक बता रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्ट में है, तो वो बेटा कृपया करके एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक में, उसके बाद पीरियोडिक टेबल और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और साथ ही में आप क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर थोड़े कर रखे हैं, आपको आते हैं हल्के-फुल्के, तो आप ये 4 चैप्टर बेटा थोड़ा-सा कर लेना बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यहाँ से आपका लगभग 6 क्वेश्चन बन रहा होगा और 6 क्वेश्चन का मतलब हो गया लगभग आपके 24 मार्क्स। इधर से आपके बन गए, उधर फिजिक्स में आप लगभग 15 भी बना देते हो तो 60 मार्क्स इधर से हो गए और 24 मार्क्स इधर से, आपका लगभग 84 मार्क्स बन गया। और 80 मार्क्स पे बेटा अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना परसेंटाइल आपका बन रहा है। इधर देखो अब, ये देखो, अगर आपका 78 मार्क्स आता है तो आपका लगभग 85 परसेंटाइल बन जाएगा ईजिली। अब देखो जिन्होंने अभी तक नहीं अच्छे से कर रखा है, कुछ ही चैप्टर्स करके उनका हो जाएगा। और जो फिजिक्स में मैंने बात किया कि आप लगभग 15 क्वेश्चन बना लोगे, तो वो किस हिसाब से बात किया कि आप अगर पूरा फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाते हो और उन फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होना है, कैसे होना है, ये चीज़ देखना जरूर से। क्योंकि आपको आती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उनको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ भी पता होना चाहिए आपको। तो उसका एप्लीकेशन ज़रूर सीख लेना है कि कौन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और मुझे कब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप आराम से ईज़िली फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लोगे। और थोड़ा-सा 1-2 साल का अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर आपका पेपर 8 तारीख को है, तो जो चीज़ मैं आज बता रहा हूँ उसको गाँठ बाँध के लिख लो, ये काम कर लेना। अगर 8 तारीख को है तो ये काम कर लेना, अगर 7 तारीख को है तो भी आप कर सकते हैं क्योंकि 2 दिन का गैप मिल रहा है आपको। तो इतना काम आप कर सकते हैं। बाकी यार मर्ज़ी ऊपर वाले की है, लेकिन आप अपना बेस्ट दें, ये मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा। अब यहाँ पे बात करें तो 78 मैंने बता ही दिया, लगभग 65 बन रहा होगा तो 80 परसेंटाइल आपका बन जाएगा इज़िली। 95 लगभग आ रहा होगा तो 90 परसेंटाइल बन जाएगा। अब शिफ्ट ये जो मुझे लगी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ईज़ी टू मॉडरेट है और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मॉडरेट टू टफ है। तो हम एक तरीके से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोल रहे थे कि मॉडरेट टू टफ है, तो इस सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे इस सिनेरियो में बात करेंगे तो हमको उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख रखा है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, जो भी आपका रेंज है यहाँ पे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल और यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है। तो एक रफ फिगर है, बट एक आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से कि हाँ ऑलमोस्ट इतना ही बन रहा होगा, नॉर्मली इतना ही बनता है। आप कहीं भी वीडियो जाके देख लेना, आपको सब लगभग इतना ही दिखाएंगे। और मैं वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। देखो कॉलेज में बताऊंगा आपको, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे चैनल के तहत आपको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट मिल सकता है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिएगा, बाकी आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा, उसके बाद मैं देख लूँगा। अब बहुत लोगों को ये फेक भी लगेगा कि किसी को नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं गया उनके पास, कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी मैसेज नहीं गया, उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है। देखो बेटा मैंने 2 बार फॉर्म फिल करवाया था। एक बार फॉर्म फिल करवाया था, वो फॉर्म क्लोज़ हो गया, मैंने उनको पूरे सब जितने भरे सबको भेज दिया। उसके बाद मैंने लकी ड्रॉ लगाया और लकी ड्रॉ में अभी फॉर्म फिल करवा रहा हूँ, अभी किसी को नहीं भेजा हूँ। जिन्होंने लकी ड्रॉ में फॉर्म फिल किया है, अभी किसी को नहीं भेजा हूँ, मैं भेजूँगा। जब लकी ड्रॉ का रिजल्ट आएगा तो मैं भेज दूँगा, लेकिन 10 तारीख को मुझे कुछ लॉन्च करना है। उसी दिन मोस्ट प्रोबेबली लकी ड्रॉ का रिजल्ट भी आ जाएगा। और मैं आपको एक ये भी चीज़ बता दूँ कि जितने लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, भले लकी ड्रॉ में उनका नाम ना आए, लेकिन उनको मेरी तरफ से एक बेहतरीन चीज़ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो पेड रहेगा, बट उनके लिए, सिर्फ़ उनके लिए जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो डोंट वरी। और मैं आपको यहाँ पे छोटा-सा प्रूफ दिखाना चाहूँगा। देखो ये मेरा ही मेल आईडी है, ऐसा मैसेज आपको भी जा सकता है, बस आपको वो फॉर्म फिल करके रखना है। ये देखो मेरा ही मेल आईडी है, ऑफ़िशियल मेल आईडी है, जाके देख लेना उसमें, मैं सेंड वाले बटन में क्लिक करके दिखा रखा है आपको। यहाँ पे मैंने फ्री चॉइस फिलिंग सपोर्ट ड्यूरिंग काउंसलिंग आपका यहाँ पे चल रहा है। बेस्ट कॉलेज और ब्रांच हम दिलवाएँगे बेटा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही कैटेगरी वाइज़ इनसाइटर कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे और एक आपका जूम सेशन भी रखेंगे इसके रिगार्डिंग। तो जब मैं खाली होऊँगा तो जूम सेशन ऑर्गेनाइज़ करूँगा ज़रूर से बच्चों के लिए। और अगर आपको लग रहा हो कि बस एक ही मैसेज है, यहाँ देख लो, ऐसा यू अनलॉक जेईई मेंस जर्नी, ये देखो, ये देख रहे हो आप? ये देखो नीचे, यू हैव अनलॉक्ड जेईई मेंस का, ये देख रहे हो सारा चीज़? तो ऐसा बहुत सारा बच्चों को मैंने भेज रखा है। अब यही चीज़ यार हज़ार-हज़ार रुपए का बिकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही लो और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। मैं किसी को गलत यहाँ और सही नहीं बोल रहा हूँ। बस जो मैं चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं, बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो एक बार, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता हूँ और कुछ
वैल्यू एडिशन आपके जीवन में मैं कर रहा हूँ, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो। आपके रैंक पे आपके जो भी परसेंटाइल आ रहा है उस पे बेस्ट कॉलेज मैं दिलवाऊंगा आपको। इवन 10 परसेंटाइल है तब भी दिलवाऊंगा। और खास करके पीडब्ल्यूडी में अगर वो बच्चा खाली पेपर अटेम्प्ट करके आया, प्रेजेंटी लगा के आया, उसको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल बन रहा है लगभग 243 मार्क्स बन रहा है, और वही 90 परसेंटाइल जो बन रहा है वो 180 मार्क्स के आसपास बन रहा है। 98 परसेंटाइल आपका 158.5 मार्क्स बन रहा है, और 97 परसेंटाइल लगभग 145, और 96 परसेंटाइल लगभग 135, 95 परसेंटाइल लगभग 125 मार्क्स बन रहा है, 94 परसेंटाइल लगभग 118 मार्क्स से बन रहा है, 93 परसेंटाइल लगभग 110 मार्क्स से बन रहा है। तो ये चीज़ तो आपने देख लिया, यहाँ पे 92 इतने मार्क्स से बन रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा हैक बताता हूँ। देखो, अगर आप इस रेंज में हो, ये 93 वाली रेंज में हो यहाँ पे, इसके ऊपर, तो अदर स्टेट के हिसाब से ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आप एनआईटीज, ध्यान देना, आप एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए एलिजिबल हो, 101% आप एलिजिबल हो। एससी एसटी की वहीं बात करें तो आप टीयर 2 की एनआईटीज, ध्यान देना, टीयर 2 और टीयर 3 एनआईटीज में आप एक अच्छी ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। मीन्स सीएससी भी अलॉट हो सकता है, ईसी भी अलॉट हो सकता है, और वहाँ पे अगर आईटी ब्रांच होगा, नॉर्मली एनआईटीज में सीएससी और आईटी दोनों एक साथ ब्रांचेस नहीं होती, अगर होगा सीएससी का स्पेशलाइजेशन ला देते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर और एआई ला देते हैं, बट आईटी ब्रांच अमूमन नहीं रहता है। मैंने लगभग सारा एनआईटीज का देख लिया, जाके देखना मेरे चैनल पे, सभी एनआईटीज का डिटेल कट ऑफ एनालिसिस पड़ा हुआ है। वो मेहनत है, लास्ट 3 मंथ की मेहनत है बेटा, उसको जाके देखना। अब अभी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में वीडियो ना शुरू करूँगा मैं, अब सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और सारे जीएफटी वीडियो आ जाएगा। तो नहीं होता है, तो वो अच्छी ब्रांच के लिए एलिजिबल है यहाँ पे। और पीडब्ल्यूडी का कोई भी बच्चा हो, मैं इसको बार बार बोलता हूँ, पीडब्ल्यूडी का कोई भी बच्चा हो, मेरे से संपर्क करना बेटा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा। ये काउंसलिंग सपोर्ट लकी ड्रॉ का नाटक नहीं रहेगा आपके लिए। पीडब्ल्यूडी का बच्चा कहीं भी हो, कहीं से भी देख रहा हूँ, मुझे कितना भी परसेंटाइल आया हो, बस जेईई मेंस में अगर प्रेजेंटी उसने लगा दी है तो मेरे को पर्सनली मेल भेज देना एक, उसके बाद मैं देख लूँगा। अब यहाँ पे बात करें, वहीं अगर देखो 80 से ये 92 वाली जो रेंज है, 90 के ऊपर वाली रेंज में बात करें तो आपको सीएससी मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? बहुत इजीली सीएससी मिलेगा, किसमें? जीएफटीआई में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए इस रेंज में भी एनआईटीज का ऑप्शन अवेलेबल है, अच्छी ब्रांच आपको अब भी मिल सकती है। देखो, एनआईटीज का ऑप्शन एलिजिबल कब होता है पता है? आपका अगर एससी और एसटी हो आप, तो अगर आपका 70 परसेंटाइल आ रहा है तो आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, 101% मिल जाएगा, मैं दिलवा दूंगा आपको। इतना मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। इतना ज़्यादा कट ऑफ देखने के बाद में, इतना ज़्यादा सब सब चीज़ देखने में, लास्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स से कट ऑफ देखने के बाद में, और लगभग सारी ट्रिपल आईटीज एनआईटीज का देखने के बाद में, मैं आपको बोल रहा हूँ 70% भी मिल जाएगा इसी। वहीं देखो, 65 मार्क्स पे आपका बन रहा है लगभग 80 परसेंटाइल। अब अगर आपका होम स्टेट में एनआईटी हामिरपुर आ रहा है, ध्यान देना, एनआईटी हामिरपुर आ रहा है, या फिर सिलचर आ रहा है एनआईटी, या फिर नॉर्थ ईस्ट की कोई एनआईटीज आ रही है, तो चाहे वो ईडब्ल्यूएस का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, यू आर गुड टू गो एट दैट एनआईटी। आपका आराम से वहाँ पे हो जाएगा। इतना अच्छा होम स्टेट कोटा वहाँ पे लगता है। इवन अगर आपका इस होम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहाँ पे एनआईटी श्रीनगर होगी, उसमें भी आप एलिजिबल हैं। आप जाके देख लेना कट ऑफ, मैं बता रहा हूँ, आप उसमें भी एलिजिबल है, आराम से आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। तो इतना पावर है यार, केवल 60 मार्क्स में। सो अभी तक जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका पेपर नहीं हुआ है, वो देख रहे हैं, तो केवल 60 मार्क्स आप टारगेट करो। अगर आपका होम स्टेट ये है तो फिर यू आर गुड टू गो, आपको मिल सकता है वहाँ पे। प्लस यहाँ पे देखो, फीमेल कोटा अलग से लगता है। पहले कुछ ट्रिपल आईटीज में फीमेल कोटा नहीं लगता था, बट लास्ट ईयर से वो भी लगना शुरू हो गया है। अब ट्रिपल आईटीज में चलता है ऑल इंडिया कोटा, एनआईटीज में होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा चलता है, जीएफटीआईज में ऑल इंडिया कोटा चलता है, आईआईटीज में भी ऑल इंडिया कोटा चलता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे देता हूँ। बाकी यार, इधर अगर आपका आ रहा है तो आप आराम से यार बहुत अच्छी अच्छी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे। और मैं यही बोलूँगा कि इतने रेंज में आप हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस अभी ना दें। और इससे नीचे भी आ रहा है आपका, मेरे से एक बार पर्सनली कांटेक्ट कर लेना आप, ठीक है? 50 परसेंटाइल है तब भी आपके स्टेट में जो बेस्ट कॉलेज होगा वो मैं आपको दिलवा दूंगा। बिहार में हो 5-6 कॉलेज ऐसे हैं, भागलपुर में हैं, और कुछ ऐसे देखो हैं कॉलेज, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट मैंने आज ही लिस्ट निकाल के रख लिया है सारा। तो वहाँ पे आप एलिजिबल हैं आराम से। 4-5 कॉलेज हैं, और 4-5 कॉलेज यूपी में भी हैं, 4-5 कॉलेज लगभग हर स्टेट में है। पंजाब में भी 3-4 कॉलेज अच्छे हैं जो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है? तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, और मैंने सारी लिस्ट ऑलमोस्ट निकाल के रख रखी है। ऊपर से 10 तारीख को मैं जो लॉन्च करने वाला हूँ वो एक रिवॉल्यूशनर है। 10 तारीख को मैं भी देखो, अब मुझे बहुत ज़्यादा यार काम रहता है, मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है ऊपर से, तो अगर मैं लॉन्च कर पाया, नहीं होगा तो 3-4 दिन में हो जाएगा उसके आसपास, बट कोशिश रहेगी कि 10 को लॉन्च कर दें। अगर हो जाता है तो वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चेंज रहेगा जेईई मेंस की हिस्ट्री में, जो कि मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई नहीं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो सेशन को, और वीडियो कैसा लगा मुझे बता देना एक बार से। और कोई अगर आपकी क्योरी है, या फिर आप इस
शिफ्ट में बैठे हैं, तो कृपया करके अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ बस, और सब्सक्राइब कर लो यार, फॉलो कर लो। आपके रैंक पे जो भी आपको कॉलेज बेस्ट मिलेगा वो मैं दिलवाऊँगा आपको। भाई पे थोड़ा भरोसा रखो और मज़ा करो। आपका एग्ज़ाम हो गया है कुछ दिन, थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है।